नमस्कार। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक गंभीर बीमारी है। यह पहले ओवरी में डेवलप करता है और आसपास के अंगों में फैल जाता है। शुरुआती तौर पे इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं, जिससे इसका डायग्नोसिस करने में देर हो जाती है। इसीलिए कभी-कभी इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्या है ओवेरियन कैंसर? इसके लक्षण क्या हैं? इसके कारक क्या हैं? इसके कितने प्रकार हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है? मैं डॉक्टर अनुपमा, स्त्री रोग प्रसूति विशेषज्ञ, राज हॉस्पिटल, आज इन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में ओवेरियन कैंसर के 2 लाख नए केसेस मिले थे और भारत में 45,000 न्यू केसेस मिले थे। 2022 में ओवेरियन कैंसर से मृत्यु होने वालों की संख्या 2 लाख थी और जबकि भारत में ये 32,000 थी। ओवेरियन कैंसर का वर्ल्ड में 8वां स्थान है। इंडिया में ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस 6.6 पर 1 लाख है। इसका मतलब ये है कि 1 लाख महिलाओं में 6 से 7 महिलाओं को ओवेरियन कैंसर होने का डर होता है। ओवेरियन कैंसर्स के टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। यूट्रस के दोनों ओर अंडाशय या ओवरीज होते हैं। यह वह ऑर्गन है जहां हर महीने अंडे बनते हैं और रिलीज होते हैं। यूट्रस के दोनों ओर फैलोपियन ट्यूब्स भी होते हैं। ये वो नलियां हैं जिससे अंडा ओवरी से यूट्रस तक ट्रांसफर होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं और ये पेरिटोनियम में कैविटी बनाते हैं जिसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ओवेरियन कैंसर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार एपिथेलियल सेल ओवेरियन कैंसर, दूसरा प्रकार जर्मिनल सेल ओवेरियन कैंसर और तीसरा, जो कि रेयर होता है, स्ट्रोमल ट्यूमर। ज़्यादातर ओवेरियन कैंसर ओवरी के सतह पर डेवलप करते हैं और जब इनका सेल ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो यह अपनी सतह को छोड़ के पेरिटोनियल कैविटी में उपस्थित किसी भी ऑर्गन्स को चपेट में ले लेते हैं। ओवरी के सर्वस पे डेवलप करने वाले कैंसर को एपिथेलियल सेल ओवेरियन कैंसर कहा जाता है। ओवेरियन कैंसर में एपिथेलियल सेल्स की परसेंटेज 85 to 90% है। ये उन महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा है। अगला टाइप होता है जर्म सेल ओवेरियन कैंसर। ये उन सेल्स पर डेवलप करती हैं जो अंडे बनाते हैं। इनका प्रतिशत 5 से 10 है और ये यूजुअली यंग वुमेन्स में पाए जाते हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम की है। तीसरा टाइप रेयर होता है जिसका नाम है स्ट्रोमल ट्यूमर। यह सपोर्टिंग टिश्यू पर डेवलप करते हैं जिसे कि स्ट्रोमा कहा जाता है। ये वही सेल्स है जहां फीमेल हार्मोन्स बनते हैं। ओवेरियन कैंसर में स्ट्रोमल सेल का प्रतिशत 5 है और ये 40 से 60 साल की महिलाओं में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर या कारक के। जैसा कि हमने देखा कि ओवेरियन कैंसर, स्पेशली एपिथेलियल सेल ओवेरियन कार्सिनोमा, ज़्यादातर 60 साल से ज़्यादा की उम्र वाली महिलाओं में पाया जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है मोटापा, स्पेशली वो महिलाएं जिनका BMI 30 के ऊपर है, उन्हें ओवेरियन कैंसर होने का डर होता है। तीसरा कारक है प्रेगनेंसी का एज। जो महिलाएं 35 साल के ऊपर प्रेग्नेंट होती है या एक बार भी अपने जीवन काल में प्रेग्नेंट नहीं होती है, उसे ओवेरियन कैंसर होने का खतरा होता है। चौथा रिस्क फैक्टर है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर आप बिना डॉक्टरी सलाह के हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, स्पेशली अगर आप एस्ट्रोजन का सेवन करते हैं, तो ये ओवेरियन कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है। 5वां रिस्क फैक्टर है जेनेटिक। कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी पाए गए हैं। किसी फैमिली में BRCA जीन के म्यूटेशंस पाए गए हैं। ऐसे फैमिली में मेंबर्स को ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा होता है। ओवेरियन कैंसर के लक्षण क्या हैं? ज़्यादातर लक्षण कई बार वेग और नॉन स्पेसिफिक होते हैं जिसे कि महिलाएं नज़रअंदाज कर देती है। ये लक्षण है पेट में सूजन होना या पेट में भारीपन लगना, पेड़ों पे दर्द होना, पेल्विस पे दर्द होना या पूरे पेट पे दर्द होना, भूख कम लगना
और जल्दी पेट भर जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन और बैके की शिकायत है। कई बार उन्हें बार बार पेशाब आता है। जिन महिलाओं का अभी तक मेंसेस हो रहा है उनके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। कई बार ट्यूमर सॉलिड होते हैं, वो अपनी जगह पे ऐंठन की वजह से सीवियर पेन कॉज कराते हैं। ये सिम्टम्स भले ही हल्के हों, लेकिन कई बार सिम्टम्स होने के बावजूद भी कैंसर शरीर के कई हिस्सों पे फैल चुका होता है। ओवेरियन कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज जिसमें कि कैंसर ओवरी तक ही सीमित रहता है। सेकेंड स्टेज जिसमें बीमारी ओवरी को छोड़ के आसपास के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर देता है, लेकिन फिर भी वो पेल्विस के अंदर ही रहता है। तीसरा स्टेज जिसमें कैंसर पेल्विक कैविटी को छोड़ करके पेरिटोनियल कैविटी पे इंटर कर जाता है और दूसरे आंतरिक अंग को इन्वॉल्व कर देता है और साथ में लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व कर देता है। चौथा स्टेज जिसमें कि कैंसर पेरिटोनियल कैविटी से भी बाहर निकल के लंग्स, लीवर और रेयरली ब्रेन तक स्प्रेड कर जाता है। ये सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड तक भी स्प्रेड कर जाता है। ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इसका ट्रीटमेंट स्टेज ऑफ कैंसर पे निर्भर करता है, पेशेंट का क्या एज है उस पे भी निर्भर करता है, ओवेरियन कैंसर के टाइप पे भी डिपेंड करता है, उसकी फैमिली कंप्लीट हुई है या उन्हें और भी बच्चों की इच्छा है, इस पे भी ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ये मुख्यतः इसमें सर्जरी की जाती है। सर्जरी में कभी कभी ओवरी को हटाया जाता है, कभी कभी ओवरी के साथ गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब को भी हटाया जाता है और कभी कभी बच्चादानी, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब के अलावा ओमेंटम और आसपास के टिश्यूज़ को भी हटाया जाता है, जिसे कि डीबल्किंग सर्जरी या साइटोरिडक्टिव सर्जरी कहा जाता है। ओवेरियन कैंसर में सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ती है। इसे एडजुवेंट थेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी कभी कभी सर्जरी के पहले दी जाती है और कभी कभी सर्जरी के बाद। तीसरा ट्रीटमेंट है टारगेटेड थेरेपी, जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को ही टारगेट बनाती है। यह उन पेशेंट पे ज़्यादा यूज़फुल है जिसमें BRCA का म्यूटेशन देखा गया है। रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल ओवेरियन कैंसर में कम किया जाता है, ये कुछ ही केसेस में इनका इस्तेमाल होता है। रेयर केसेस जैसे स्ट्रोमल ट्यूमर में हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है। तो ओवेरियन कैंसर एक सीरियस डिजीज़ है, मगर फिर भी यह ट्रीटेबल है। अगर इसे अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस कर लिया जाए तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। हर वर्ष हम वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं और इस साल ओवेरियन कैंसर डे का थीम है नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी महिला ओवेरियन कैंसर की जानकारी, इसके डायग्नोसिस और इलाज से दूर नहीं रहनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम ना केवल खुद जागरूक रहेंगे बल्कि अपने परिवार और समाज की सभी महिलाओं को ओवेरियन कैंसर के बारे में जागरूक करेंगे और एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करेंगे। हैप्पी ओवेरियन कैंसर्स डे। धन्यवाद।